गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી એની અંદર પાઠ ચોથો કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। બરાબર, કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે આપણે ભણી ગયા। તો આજે એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ। તો સ્વાધ્યાયની અંદર પહેલો પ્રશ્નમાં પહેલો છે कि शास्त्री जी के नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है। तो कि शास्त्री जी कैसे थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो कि शास्त्री जी का सारा जीवन कर्मयोग था। हाँ, कर्ममय था, कर्म ही करते थे। वे भाग्य पर भरोसा करके बैठने वालों में से नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। कर्म ही उनका ईश्वर था। उनके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित रहते थे। कर्म करे जा, हाँ, कर्म करे जा। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त था। दूसरा, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे। हाँ, शास्त्री जी देशवासी में कैसे आगे आते हैं। तो कि प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कुशलता पूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा को पूरी की। फिर शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत शक्तियां थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालना और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा किया था। तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के कठिन काम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसमें उनकी परवरिश हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। वे सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी ने अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा था। आगे देखते हैं कि शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। हाँ, वो 12 सालों में 7 बार जेल जा चुके थे। तो कि संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो कि शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए, यानी कि वह पाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए थे, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 में हुई थी। फिर आगे देखते हैं कि इस इकाई में हमें लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण करने चाहिए। हाँ, देखो सद्गुण कैसे होते हैं। तो कि लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। छोटा कद था लेकिन उनका व्यक्तित्व बड़ा था। उनके जीवन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, सादगी हो वह आवश्यक हो। हम जो कहे वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हमें शास्त्री के जीवन में अनेक सद्गुणों ग्रहण करने को मिलते हैं। देखो, मैं एक और प्रश्न देखती हूँ कि छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए थे।
तो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हो। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों में दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। तो प्रश्न के उत्तर आप लोगों को असाइनमेंट में से लिखना है। हम देखते हैं समानार्थी शब्द। तो रीड तो के मेरुदंड, खाद्य तो के जमीन का उपजा हुआ, उपजापन बढ़ाने वाला पदार्थ, सौरभ तो के सुगंध, सभ्य तो शीश, आधारशिला तो के नींव। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय भी पूर्ण होता है। आप लोगों को असाइनमेंट में से लिखना है।